My brothers and sisters, I want to tell you the truth. मेरे भाई और बहनों, मैं आपको सत्य बताना चाहता हूँ. You come here, you'll hear the truth. You'll get a scan as to why you are not growing spiritually much faster than you could have. आप अगर यहाँ आओगे तो आपको एक स्कैन मिलेगा, आपको एक ऐसा रिपोर्ट मिलेगा कि क्यों आप आत्मिक तौर पर उस गति से उन्नति नहीं कर रहे जितना आप आज कर रहे हो, उससे भी ज़्यादा आप उन्नति क्यों नहीं कर रहे. Now, I'm not saying you all haven't grown spiritually. Many of you have grown spiritually tremendously from the time I first knew you. अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप में से किसी ने उस आत्मिक उन्नति नहीं की. मैं आपको जब से जानता हूँ उस समय से आप में से कई है जिन्होंने बहुत ज़्यादा आत्मिक उन्नति की है, Without a doubt. इसमें कोई शक नहीं. But let me also say, पर उसी के साथ मैं ये भी कहना a चाहूँगा, number of you could have been miles further ahead than you are today. आप में से ऐसे कई है जो आज आपकी जो अवस्था है उससे आप कई मील आगे हो सकते थे. Your growth could have been much more आपकी उन्नति बहुत ज़्यादा हो सकती थी if you had been a little more sensitive to sin and allowed the Lord to rebuke you. अगर आप पाप के प्रति थोड़ा और संवेदनशील होते और प्रभु को अनुमति देते कि वो आपको डांटे, वो आपको सुधारे, Reprove you, आपको वो सुधारे, discipline you. आपको अनुशासित करे. You know that Old Testament psalm where it says, let the righteous smite me. It's like oil on my head. It's like, I think it's Psalm 141. पुराने नियम में एक भजन है, भजन 141, उसमें लिखा है कि धर्मी मुझे मारे या मुझे ताड़ना दे तो वो मेरे सिर पर तेल ठहरेगा. You let the righteous smite me. It's like anointing me with oil. मानो धर्मी जन अगर मुझे मारे तो ऐसा होगा कि उसने मेरे सिर पर तेल से मेरा अभिषेक किया है. You know, anointing with oil is the way people were blessed and anointed for service. और तेल से अभिषेक करना ये वो जरिया था पुराने नियम में जिसके अनुसार लोगों को नियुक्त किया जाता था, सेवकाई के लिए अभिषेक किया जाता था. So that's a great verse. In case you don't know it, I think you should know it. और ये एक अद्भुत वचन है, अगर आप नहीं जानते तो आपको इसे जानना चाहिए. Turn with me to the Psalms. मेरे साथ निकालिए भजन संहिता, Psalm 141 and verse 5. भजन 141 उसका 5वां वचन. If you don't know this verse, you must remember it all your life. अगर आप इस वचन को नहीं जानते तो आपको हमेशा अपने पूरे जिंदगी में इस वचन को याद रखना है. Let the righteous slap me on my face. वहाँ लिखा है धर्मी मुझको मारे तो, उसको आप ऐसे पढ़ सकते हो कि अगर धर्मी मुझे एक चाटा भी मारे तो, In kindness, and let him reprove me. वो अगर कृपा में मार रहा है तो, और वो मुझे ताड़ना दे, मतलब वो मुझे सुधारे या मुझे डांटे. It's like he's anointing me with oil. तो ये ऐसा है मानो वो मेरा सिर पर तेल से अभिषेक कर रहा है. Don't let my head refuse it. मेरा जो सिर है उसको इनकार न करे. I mean, if we said, brother, we want to appoint you as an elder now and we want to lay our hands on you and come here, we want to anoint you and अगर हम अब कहते कि भाई हम आपको एक अगुआ या एक प्राचीन के तौर पर नियुक्त करना चाहते हैं, आप यहाँ आइए, हम अपना सिर आपके हाथ पर रखकर आपको अभिषेक करना चाहते हैं, आपको नियुक्त करना चाहते हैं एक प्राचीन के तौर पर. How many of us would rush forward for that? फिर उसके लिए हम में से कितने लोग आगे दौड़ कर जाते. But this is the same thing. पर यहाँ तो वही बात हो रही है. The same thing. बिल्कुल वही बात. Let the righteous smite me. कि धर्मी जन मुझे मारे या मुझे ताड़ना दे. Let not my head refuse it. मेरा सिर उससे इनकार न करे. Don't let me pull back. मैं वहाँ से पीछे नहीं हटना चाहता. Let me submit to that and say, मैं उसके प्रति समर्पित होना चाहता हूँ. do it, brother. और मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ भाई ठीक है, आप कीजिए. I want to be an anointed person. मैं एक अभिषिक्त व्यक्ति होना चाहता हूँ. I have tried to follow that all my life. मैंने अपने पूरे जीवन भर इसका अनुसरण करने की कोशिश की है. I remember when I was a young man and मुझे याद है जब मैं एक जवान व्यक्ति था. I was misunderstood in a church I used to attend. और जिस कलीसिया में मैं जाया करता था वहाँ मुझे गलत समझा गया. And some people falsely accused me to the older brothers and और कुछ लोगों ने प्राचीनों के पास जाकर मुझ पर झूठा आरोप लगाया, झूठा दोष लगाया. the result was I was not allowed to speak in that church. और परिणाम ये हुआ कि उस कलीसिया में मुझे प्रचार करने की अनुमति नहीं दी गई.
Not for 1 or 2 Sundays. I used to speak every Sunday in that church. ऐसा नहीं कि एक या दो इतवार मैं कभी प्रचार करता था, उसी कलीसिया में मैं प्रति इतवार प्रचार किया करता था। This is when I was about 30 years old. ये लगभग जब मैं 30 वर्ष का था तब की बात है। And because of that misunderstanding, and the elders never sought to clarify it. और इस गलत फहमी की वजह से, और जो प्राचीन थे उन्होंने उसको सही जांच करने की कोशिश नहीं की। For the next 3 years, or 2.5 years at least, I was not allowed to preach in that church. और प्राचीनों ने उसकी सही से स्पष्टीकरण करने की कोशिश नहीं की, और इसका परिणाम स्वरूप अगले 3.5 वर्ष तक मैं उस कलीसिया में मुझे प्रचार करने का मौका नहीं मिला, मुझे प्रचार नहीं करने दिया गया। Not a single Sunday. एक भी इतवार को नहीं। And the Lord said to me, keep quiet. और प्रभु ने मुझसे कहा, चुप रहो, Accept it. उसको स्वीकार करो, Don't question it. उस पर प्रश्न मत करो, Submit to the elders. प्राचीनों के अधीन हो जाओ। Now, nobody taught me about submission in all those days, but the Lord spoke directly to me. अब उन दिनों किसी ने मुझे अधीनता के विषय में तो नहीं सिखाया था, पर प्रभु ने साफ साफ सीधे तौर पर मुझसे बात की। And I kept quiet, and my wife and I would sit at the back of the hall. और मैं चुप रहा, और मैं और मेरी पत्नी उस हॉल के पीछे बैठते थे। And people would come up to me and say, "Oh, Brother Zach, what happened?" और लोग हमारे पास आकर कहते थे कि भाई जैक क्या हो गया? I wouldn't say anything. और मैं कुछ नहीं कहता I था। would not open my mouth in one word of self-defense. मैं एक शब्द भी, अपना मुंह खोल के एक शब्द भी खुद का बचाव करने के लिए नहीं कहता था। I would not say they misunderstood me. मैं कभी ये नहीं कहता था कि नहीं, उन्होंने मुझे गलत समझा है। I can speak about it today because you don't even know who they are. आज मैं उसके बारे में बात कर सकता हूँ क्योंकि आप नहीं जानते वे लोग कौन हैं। But if I had spoken about it then, people would have known who I was referring to. पर उन दिनों अगर मैं बात करता तो लोग जान जाते मैं किसके विषय में बात कर रहा हूँ। They're dead and gone now. अब उनकी मृत्यु हो चुकी है, वे चले गए हैं। But I knew much later. पर बहुत बाद में मुझे पता चला। And after those 3 years, I left that place and I moved to Bangalore. और उन 3 वर्षों के बाद उस जगह को छोड़कर मैं यहाँ बैंगलोर में आ गया। Wasn't here. Otherwise, I would have still been sitting there. नहीं तो आज भी मैं वही बैठा रहता। And after we came here, and 2.5 years after we, or 3 years after we came here, और जब हम यहाँ आए उसके 2.5-3 साल बाद the Lord established CFC. प्रभु ने CFC की शुरुआत Then की। I knew तब मैं जान गया why God had taken me through those 3 years of reproof and rebuke and misunderstanding. क्यों प्रभु उन 3 वर्षों के डांट के द्वारा, सुधार के द्वारा और गलतफहमी से मुझे ले गया था। He was testing me to see whether I would obey Him and keep my mouth shut. वो मुझे परख कर देख रहा था, जांच रहा था कि क्या मैं उसकी आज्ञा मानकर अपना मुंह बंद रखूंगा। And I believe that if I had, listen to me, in those years, if I had not kept my mouth shut, और मेरा ये विश्वास है, मुझे ध्यान से सुनिए, मेरा ये विश्वास है, अगर उन वर्षों में मैं अपना मुंह बंद नहीं रखता तो, and I had risen up in defiance against those elders and said, these guys have misunderstood me, and tried to speak against them to all the others, और उन प्राचीनों के खिलाफ अगर मैं बलवा कर खड़ा होकर कहता कि नहीं, ये जो प्राचीन है इन्होंने मुझे गलत समझा है, और उनके विषय में अगर मैं जाकर सब लोगों के सामने बात करने लगता तो, I tell you, I would not be sitting here today. मैं आपको कहना चाहता हूँ आज मैं यहाँ बैठा नहीं होता। I would not be involved in raising CFC. CFC would have been built by somebody else, not me. CFC की कलीसिया में आज मैं नहीं होता। CFC की कलीसिया मेरे द्वारा नहीं होती। CFC का निर्माण जरूर होता पर मेरे द्वारा नहीं। God's work is not going to depend on one man. परमेश्वर का काम किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं If है। one man fails, another man takes over. एक व्यक्ति असफल हो जाए तो दूसरा व्यक्ति काम ले लेगा। Judas Iscariot, my belief is that Judas Iscariot was supposed to write the epistles. मेरा ये विश्वास है कि यहूदा जो इस्करियोती था, प्रभु ने उसे चुना होगा सारे पत्रियों को लिखने के लिए, Because he was the cleverest of the apostles. क्योंकि सारे प्रेरितों में सबसे बुद्धिमान तो यहूदा इस्करियोती था। He missed out on it, so what? God found Paul. पर वो उस सेवकाई से चूक गया तो क्या, प्रभु ने पौलुस को ढूंढ लिया। So if I had failed, God would have found somebody else, definitely. और अगर इसलिए मैं असफल हो जाता तो परमेश्वर किसी और को खोज लेता, बिल्कुल निश्चित है ये बात। That I don't have any doubt. उसके बारे में मुझे कोई शक But I नहीं wouldn't be है, here. पर मैं यहाँ नहीं होता। And it's possible that God has a plan for you, और ये संभव है कि आपके लिए परमेश्वर की एक योजना है, and He's taking you through a period of discipline, and और वो आपको एक अनुशासन के समय से ले जा रहा है,
reproof. और सुधार या डांट में से ले जा रहा है। I'm talking to young people here. मैं जवान लोगों से यहाँ बात कर रहा हूँ। You don't accept it. और आप उसको अगर स्वीकार नहीं करोगे तो You're disturbed that somebody smote you. आप थोड़े विचलित हो जाते हो कि किसी ने आपको डांटा है, Not physically, but या किसी ने आपको मारा है, शारीरिक तौर पर नहीं, in words that humiliated you, पर आपके लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जिससे आप अपमानित हुए, and you don't accept it. और अगर आप उसका स्वीकार न करो तो You're missing out on a ministry God has for you in the future. फिर आप एक सेवकाई से चूक रहे हो जो सेवकाई आपके लिए परमेश्वर ने भविष्य में रखी है। Now, I'm not saying that you should accept it for the sake of a ministry. That's pretty selfish. अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप सुधार को केवल इसलिए स्वीकार करो क्योंकि आगे जाकर आपको सेवकाई मिले, नहीं, ये बहुत ही स्वार्थी होगा। But because God is knocking at the door of your heart. पर इस वजह से क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय के दरवाजे पर खटखटा रहा है। As many as I love, I rebuke, जितनों से मैं प्रेम करता हूँ उन्हें मैं सुधारता हूँ, डांटता हूँ, discipline. उनको अनुशासित करता हूँ। That is the way I'm knocking at the door of your heart. Did you ever connect those two verses together? Revelation 3:19 and 20. इसी प्रकार मैं आपके हृदय पर खटखटा रहा हूँ। क्या आपने प्रकाशित वाक्य 3:19 और 20 वचन के बीच के संबंध को देखा है, उनको जोड़कर देखा है? That is the meaning. वही तो मतलब है। How do you know that Jesus is knocking at the door of your heart? Read the previous verse. आप कैसे जान सकते हो कि यीशु आपके हृदय के दरवाजे पर खटखटा रहा है क्या नहीं? उसके पहले का वचन पढ़ के देखिए। Don't read a verse by itself. एक वचन को कभी अकेले में अपने आप से न पढ़ना, You'll misunderstand it. आप उसको गलत समझोगे। The previous verse explains it. I उसका पिछला वचन आपको ये समझाएगा। rebuke and I discipline. That's the knock. I'm knocking loud and clear. Will you open it? प्रभु कहता है मैं उलाहना देता हूँ, मैं ताड़ना देता हूँ, यही तो खटखटाना है, ये बिल्कुल साफ एक खटखटाना है। क्या आप दरवाजा खोलोगे? Will you open it means will you submit to it? क्या आप दरवाजा खोलोगे इसका क्या मतलब है? क्या आप उस उलाहना या ताड़ना के प्रति अधीन हो Will जाओगे? you accept it? क्या आप उसको स्वीकार करोगे Or will you reject it and say, या आप उसका इनकार कर no, दोगे? no. ये कहते हुए नहीं नहीं नहीं, Then you wonder why is the Lord not near to me? और फिर आप सोचते हो कि प्रभु मेरे निकट क्यों नहीं है, वो मेरे पास क्यों नहीं है, Why doesn't he come and sup with me? वो आकर मेरे साथ भोजन क्यों नहीं कर रहा? Because you don't accept his correction. क्योंकि उसका जो सुधार है उसको आप स्वीकार ही नहीं करते। And those of you who have come here regularly through the years, I'm sure many a time और आप में से जो लोग यहाँ कई वर्षों से आए हो, मैं निश्चित हूँ कि कई you बार have heard the Lord knocking at the door of your heart on a Sunday morning. आपने इतवार के दिन सुबह को प्रभु को अपने हृदय के दरवाजे पर खटखटाते हुए सुना होगा। Somebody wrote an email to me last week पिछले हफ्ते किसी ने मुझे एक ईमेल लिखकर बताया, saying to CFC, सीएफसी को एक ईमेल लिखा था, why doesn't Brother Zach give us more milk? It's always meat, 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 meat. भाई जैक जो है वो हमें ज़्यादा दूध क्यों नहीं देते, हमेशा मांस ही क्यों होता है? We need some milk. हमें थोड़े दूध की भी आवश्यकता है। So some other brother was replying. I told him, please reply to him saying there are hundreds of thousands of milkmen distributing milk all over. और कोई भाई उनको उत्तर दे रहे थे, तो मैंने उन भाई से कहा कि उनको उत्तर देकर बताइए, बहुत हजारों लाखों ऐसे दूध वाले हैं जो दूध हर जगह बांट रहे हैं। You don't have to go to Brother Zach for that. उसके लिए दूध पाने के लिए आपको भाई जैक के पास जाने की आवश्यकता नहीं। But if you want to go, please read Good Foundation and Purpose of Failure. There's some milk also in our literature. पर अगर आप चाहते ही हो दूध, तो हमारे भी किताबों में थोड़ा सा दूध जैसे चीज़ें हैं, जैसे असफलता का उद्देश्य या एक अच्छी नींव, ऐसी किताबें हैं। But the great need is what Paul said to Timothy. पर जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है, आज की जो ज़रूरत है, वो ये है जो पौलुस ने तिमुथियुस से कहा। The time will come. 2 Timothy 4. पौलुस ने तिमुथियुस से कहा था, एक ऐसा समय आएगा, दूसरे तिमुथियुस उसके 4 अध्याय में, when they will not want to hear hygienic words that leads to godliness. जब वे सत्य के शब्द या स्वास्थ्य के शब्द नहीं सुनना चाहेंगे जो उनको ईश्वरीयता की ओर ले जाएंगे। They will heap to themselves these hundreds of thousands of milkmen, teachers who will just tickle their ears. वे अपने आप के लिए ये हजारों 100 ऐसे शिक्षक ले लेंगे, दूध वाले रखेंगे, जो उनके कानों को बस खुजलाते हैं आसान संदेश देकर या दूध वाले संदेश देकर। And Paul told Timothy, reprove, rebuke.
When you feel like it and when you don't feel like it. और पौलुस ने कहा इसी वजह से तू डांट, तू सुधार, जब तुझे इच्छा हो, जब तेरी चाहत ना हो तब You भी। read it for yourself in 2 Timothy 4. आप खुद इसको इन वचनों को पढ़ सकते हो 2 तिमुथियुस उसके 4 अध्याय में। Because the time will come when people will not want to listen to it. क्योंकि एक ऐसा समय आएगा जब लोग उसको सुनना नहीं चाहेंगे। We are living in those times. हम उन दिनों में जी रहे हैं।